बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ और मैं आप उनके साथ शेयर करूंगी पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स। और हम स्टार्ट करेंगे जी अपना चैप्टर 1 जो कि हमारे पास क्लास 10 से हमारे पास स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कंटिन्यू है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसका कंटिन्यू है। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 से जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 उन्होंने नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो आज से हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और एक्सरसाइज के साथ साथ जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अदर देन एक्सरसाइज वो हम लोग मार्क करेंगे और अपनी जो है वो इस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जी अपना चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 है, यानी कि 1971 से लेके अब तक टिल नाउ तक जितनी भी हमारे पास अचीवमेंट्स हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हुई हैं, जितने हमारे पास प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन अपने इस चैप्टर नंबर 5 में करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज से। और एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के बाद हम जाएंगे जी अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और फिर मूव करेंगे लॉन्ग आंसर्स की तरफ। और आपको पता है कि मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग, क्योंकि हेडिंग्स हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छा इनहेंस करती है, हमारे क्वेश्चन को लेंथ प्रोवाइड करेगी और हमारे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों के पास आपके पेज नंबर 22 बुक पे है, आप लोगों का वहां से स्टार्ट होगी और फिर उससे आगे हम लोग मूव आउट करेंगे। बुक का आपके पास पेज नंबर बुक आपका होगा पेज नंबर 22 और हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके पास सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू सबसे पहला हमारे पास आ जाता है होल्डिंग ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड 1985 टू 88। तो मोहम्मद खान जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिस संभाला था ड्यूरिंग द 85 टू 88 टेन्योर। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। नंबर 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंसिडेंट 9/11 जिसे हम लोग कहते हैं कॉमनली 9/11 का जो हादसा था happened in 2001. Elected as president of Pakistan in 1998, Ghulam Ishaq Khan. And number 5 is the amendment in the constitution 1973 made floor crossing unlawful, 14th amendment. तो ये हमारे पास 5 बहुत आसान से शॉर्ट क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं जी अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास नंबर 1 में है जी व्हाट इज यौम तकबीर। और आपके सामने मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों को ढूंढने में भी आसानी हो और मार्कआउट करने में भी आसानी हो आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने ओपन करना है जी अपनी बुक का पेज नंबर 21 और वहां पे हम लोग मार्क करेंगे अपना आंसर व्हाट इज यौम तकबीर। और यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना आपका टॉपिक है पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर पावर। उसका आप लोगों का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका उसमें से आएगा पाकिस्तान इज द न्यूक्लियर पावर इन द इस्लामिक वर्ल्ड इन द वेक ऑफ दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मई 28 इज सेलिब्रेटेड एज यौम तकबीर एवरी ईयर इन पाकिस्तान। तो यौम तकबीर हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे मई 28 में, उसकी याद में जो हम लोग एक दिन मनाते हैं पाकिस्तान में, वो हमारा होता है जी यौम तकबीर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन्फोर्स्ड बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ। और इसका आंसर आप लोगों के पास आपका पेज नंबर 16 है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन्फोर्स्ड किए थे। तो यहाँ से आज जी पेज नंबर 16 आपके हेडिंग नजर आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ पावर टू लो लेवल्स। द सिस्टम हैड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिले सतह पे भी हर चीज जो है वो मुहैया की जाएगी। रिजॉल्विंग लोकल इश्यूज एट द लोकल लेवल। एंड नंबर 3 इज ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल को भी ट्रांसफर की जाएंगी पावर से। ये उसके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने टेन्योर में इम्प्लीमेंट करवाए थे। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हमारे पास स्टेट 5 मेन प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गवर्नमेंट। और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा हमारा पेज नंबर 19 और उसमें हमारे पास आपके जो होंगे आपके 5 मेन प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास जुड़ा तहरीके इंसाफ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाए थे, वहां पे हम लोग आंसर मार्क करेंगे। पेज नंबर होगा आपका 19
और आपके यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आपकी हेडिंग होगी, उसमें आपका इसका आंसर आएगा कि द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ डियामर भाषा डैम, इसास का वालद प्रोग्राम, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान और 10 बिलियन ट्रीज जो है वो प्लांट किए गए थे। एहसास सैलानी लंगर, पंगा पनाहगाह शैली के शेल्टर होम्स जो है वो लॉन्च किए गए। तो ये हमारे पास मेन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स थे जो द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने टेन्योर में लॉन्च किए थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटरवे। हमें पता है कि ड्यूरिंग द नवाज शरीफ गवर्नमेंट काफी सारी मोटरवेज जो है वो बनी थी, उसकी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में और सेकंड टाइम गवर्नमेंट में। तो लेकिन उन्होंने यहाँ से हमसे ये पूछा है कि मोटरवे का सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो आपका उसका आंसर जो है वो साइड पे यहाँ पे आपको आंसर जो होगा उसका शो होगा। आप अपनी नोटबुक्स में अपनी जो भी आप लोगों का बुक्स जो भी आप चीज सामने रख के अपना पढ़ते हैं उसमें आप लोगों ने लिखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मोटरवे इज इट प्रोवाइड्स अ सेफ मींस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर पीपल एंड टू ट्रांसफर द गुड्स and it helps to travel faster over the long distances and एक और हम सिग्निफिकेंस का लिखेंगे कि कनेक्ट द कंट्रीज मेजर रीजन्स एंड सिटीज। के सामने आपके जो है वो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग इसको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स जो है वो जिस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर लिखना आसान लगता है आपने उस वे में इसको डिजाइन कर लेना। आपके पास सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने लिख के दिए हैं, आप लोगों ने इसको अपने ईज के मुताबिक आप लोगों ने इसको जो है वो आंसर को आपने कोट आउट करना है। आपने इसमें लाजमी 3 चीजें मेंशन करनी है कि इट प्रोवाइड्स अ सेफ मींस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर पीपल एंड टू ट्रांसफर द गुड, हेल्प्स टू ट्रैवल द फास्टर ओवर द लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड कनेक्ट द कंट्रीज मेजर रीजन्स एंड द सिटीज। नेक्स्ट लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, हाउ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड। इसका आंसर आपको यहाँ साइड पे शो होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल बॉडी consisting of both houses of parliament and 4 provincial assemblies। ये आप लोगों के पास बिल्कुल एक शॉर्ट सा आंसर है जो कि हमारे पास 5th शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। तो एक इलेक्टोरल बॉडी होती है वो इलेक्ट करती है जो कि कंसिस्ट करती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द 4 प्रोविंशियल असेंबलीज को जो है वो मिलके जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो हो गए चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट, यानी कि चैप्टर नंबर 5। अब आगे आ जाते हैं जी अपने डिटेल्ड आंसर्स की तरफ, जो कि मेरा तरफ से जो होता है वो मेन कंसर्न होता है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके इन टेक्स्ट एमसीक्यूज, इन टेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो आप लोग के साइड बाय साइड तैयार हो जाती है। तो एग्रीकल्चर आपके पास सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एग्रीकल्चर and industrial reforms enforced by the जुल्फकार अली भुट्टो। तो फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर है कि आप लोगों ने उसके बारे में बताना है, और उसमें हम लोगों ने उनकी सिर्फ 2 मेन चीजें बतानी है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने इन्फोर्स्ड करवाई थी। आप लोग मेरे साथ ओपन करेंगे अपने बुक का स्टार्टिंग ऑफ द पेज जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे हमारे पास सबसे पहली हेडिंग जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो इरा की है, उसमें से हम लोग इंडस्ट्रियल और हम लोगों ने पढ़ना है इंडस्ट्रियल के साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। हम लोग डायरेक्ट जो है वो आंसर को लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी जुल्फकार अली भुट्टो की, जिसमें उनका आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। ये आप लोगों ने एज एमसीक्यू भी अपना मार्क कर लेना है। जनरल याहिया खान हैंडेड ओवर पावर टू जुल्फकार अली भुट्टो, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन थे जी? जुल्फकार अली भुट्टो। Thus began to the reign of Zulfikar Ali Bhutto. After assuming power, he started rebuilding Pakistan. At that time, the people of Pakistan was demoralized and hopeless. Zulfikar Ali Bhutto encouraged the people and immediately took revolutionary steps for the betterment of country. मार्शल लॉ वॉज लिफ्टेड इन द कंट्री ऑन अप्रैल 12, 1972, जो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अंडर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972, जुल्फिकार अली भुट्टो टुक ओवर द गवर्नमेंट and focused on the national issues. Realizing the need and importance of the constitution, a constitution committee consisting of 25 members were formed to prepare the constitution representing all the political parties. तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के इरा में जो कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, वो कितने मेंबर्स पे कंसिस्ट करती थी? 25 मेंबर्स। और हम लोगों ने लॉन्ग, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग 1 है और ये आप लोगों के पास हम लोगों ने एक दफा रीड भी कर ली ताकि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हमारे पास इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो एमसीक्यू जो शॉर्ट पॉइंट है वो उससे इंपॉर्टेंट है तो वो भी हमारे पास कवर हो जाए। फर्स्ट पैराग्राफ आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग देनी है जो कि मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहली हेडिंग दे देनी है
इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों की सबसे पहली हेडिंग होगी जो कि आप लोगों ने मेंशन करनी है और आप लोगों ने उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आप जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और वो होगा हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये 2 पैराग्राफ्स एनफ होंगे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में आ जाते हैं। अब आप लोगों के पास इसकी हम सब हेडिंग्स भी बनाएंगे। आप लोगों को जितना पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा और साथ साथ मैं मार्क भी दोबारा से करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे, वो आप लोगों की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की सब हेडिंग्स होंगी। आप लोग मेन हेडिंग देंगे जिस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, उसके बाद आप सब हेडिंग देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्या था उसमें मेंशन करेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वाज टू improve the working conditions of the workers and create a better industrial environment to rebuild the country's economy and for the revival and development of the industry. The workers were given proper and effective representation in the management of the industries. The share of workers in the profit of the industries was increased. Bonus was mandatory for the employees. Next page आ जाएंगे। Health facilities for workers were increased. Compensation to workers in case of injury, death or accident was increased. Group insurance and social security system were implemented. यहाँ तक आपकी जो सब हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको हेडिंग देनी है नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट आप लोगों ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में ही सब हेडिंग देनी है नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसमें आपने यहाँ से ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। Zulfikar Ali Bhutto adopted a strategy of nationalization of various institutions. Major industrial units, banks, insurance companies, and education institutions were nationalized. The purpose and importance of this strategy was to gain control of the country's financial matters and pass it on the benefits of the common man. State Life Insurance Corporation of Pakistan was established. यहाँ पे आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मेन पर्पस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट क्यों किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इसलिए अडॉप्ट किया ताकि वो कंट्रोल जो है वो कर सके कंट्री के फाइनेंशियल मैटर्स को और एक आम आदमी को जो है उसके फवायद पहुंच सके। तो यहाँ से हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में हमारे पास 2 मेन सब हेडिंग्स होंगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आपने मेन हेडिंग दे दीजिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। सबसे पहले आपने लिखना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो अनाउंस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ऑन मार्च 1, 1972 और ये आप लोगों के पास एक एमसीक्यू भी है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद जो आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है उस पर आप हेडिंग देंगे पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, जो यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया मैंने पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। उसमें आपने स्टार्ट करना है यहाँ से द पर्पस ऑफ दिस रिफॉर्म्स वाज टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सिस्टम, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रीबिल्ड द कंट्रीज इकोनॉमी। यहाँ तक आपने ब्लू एरो आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपने इस हेडिंग के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आपकी सेकंड सब हेडिंग आ जाएगी ऑनरशिप लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो आपको ये हेडिंग दी हुई है ये आप लोगों की है ऑनरशिप लिमिट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, जो आप लोगों ने यहाँ पे देनी है एग्रीकल्चर लैंड, ऑनरशिप लिमिट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ये आप लोगों की सेकंड सब हेडिंग है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। उसमें लिखेंगे जी द ऑनरशिप लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज रिड्यूस्ड टू 150 एकर्स ऑफ कैनाल इरिगेटेड एंड 300 एकर्स ऑफ रेन फेड लैंड। तो ये अपने एमसीक्यू भी मार्क कर लेना है कि 150 एकर्स जो थे वो कैनाल इरिगेटेड थी एंड 300 एकर्स जो होगी वो आपके पास होगी जी रेन फीड लैंड, जो कि बारिश के पानी से सराब की जाती है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स रिडिफाइंड लैंड ओनरशिप एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, द लैंड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। तो अगर इतनी जो आप लोगों की लिमिट से अगर इंक्रीज कर जाएगी तो वो इंक्रीज प्रॉपर्टी जो होगी वो के स्टेट की जो है वो उसकी कस्टडी में दे दी जाएगी। ये होगी सेकंड सब हेडिंग। और लास्ट आपके पास हेडिंग आएगी एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। ये आप लोगों के पास आपकी लास्ट हेडिंग सब हेडिंग होगी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, जो कि आप लोगों ने मेंशन करनी है eviction of tenants। और इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखना है। The eviction of tenants from the land was stopped. The land acquired from the feudal lords and landlords was distributed free among the landless farmers। और इसी के साथ आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। लास्ट पे हम लोगों ने जितना हम लोगों ने पढ़ा होगा हम लोगों ने उसको कंक्लूड कर देना है और कंक्लूजन जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप लोग खुद से कंक्लूड करेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत जो है वो इंडस्ट्री
रिफॉर्म स्टार्ट किए। उसके बाद उसने इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया, जिसका पर्पस ये था कि वो सिर्फ अमीर उमरा को ही जो है वो फ़ायदा ना दिया जाए, बल्कि एक आम इंसान को भी कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल मैटर है उससे आम इंसान को भी फ़ायदा हो सके। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उसने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई ताकि जितनी जो लैंड्स हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स के पास हैं वो लेके उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो उन फार्मर्स को दे दी जाए जो कि ज़मीन उनके पास नहीं है या उनकी ज़मीन किसी ने उनसे छीन ली है, या जो भी ज़मीन और ठेकेदारों के दरमियान मामला होते हैं उनको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के थ्रू आसान तरीके से अमन के तहत जो है वो हल किया जाए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना था आज एक लॉन्ग क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 एमसीक्यूज। और लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग जो है वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हेडिंग्स में कोई जो है कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जो इंट्रोडक्शन की, उसमें आपने ये कंप्लीट मेंशन करना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर ही फोकस करेंगे तो आपका 1.5 पेज से ज़्यादा का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। एंड पाकिस्तान स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ आपकी डिमांड करता है एग्जामिनर। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग देंगे जी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, उसमें आपने सब हेडिंग देनी है। मेन हेडिंग और सब हेडिंग का प्लीज बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आपके पास मेन हेडिंग है, उसमें सब हेडिंग होगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया इस हेडिंग में। नेक्स्ट आपके पास सब हेडिंग आएगी नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें हमने कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपकी मेन हेडिंग होगी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जिसमें हमने सबसे पहले एक लाइन लिखनी है कि अनाउंस्ड कब की गई। उसके बाद आपकी सब हेडिंग स्टार्ट होगी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, उसमें यहाँ से यहाँ तक लिखा। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, सब हेडिंग होगी ऑनरशिप लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज मैं आपको हाईलाइट नहीं करके दे सकती, आपने ये हेडिंग देनी है ऑनरशिप लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, या आपकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की हेडिंग आएगी। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग हमारे पास होगी एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, और इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने मेंशन करना है, और उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो हमारे पास आता है जी कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ के बारे में जो स्टूडेंट्स ऐड कर दें जिन्होंने याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि कंपल्शन नहीं है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज फॉर्मली रूल्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम इन पर रूल करता है, और ये स्टैब्लिश की 1926 में। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश आर इट्स मेंबर्स, और ये हमारे पास स्टैब्लिश हुई थी 1926 में। तो आप ये एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपल्शन इसमें नहीं है हमारे पास। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो होता है वो खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगेगा कि हमें चैप्टर 5 में से कवर करनी चाहिए इन एडिशन, वो हम लोग करेंगे। और साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को एडिशन चीज़ें मार्कआउट भी करवाऊंगी, लेकिन पहले हमारा फोकस एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज में क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कवर अप हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कंटिन्यू इसको करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा जो कोर्स है वो कवर हो सके। और लास्ट में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।